मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,963 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 27 अफराद जाँ बहक हो गए। 1375 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रही। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। लाहौर से मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद। M3 पर लाहौर से ननकाना तक सफर पर पाबंदी याद कर दी गई। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती कानून पर अमल दरामद मुअख्खर करने का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद तक तरमीमी कानून पर अमल दरामद मुअख्खर किया जाएगा। समरी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। हतमी फैसला सिंध काबीना के 2 फरवरी के होने वाले इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस भी बल्दियाती इदारों के पास रखे जाएंगे। ऑपोजिशन सेनेट में अपने नंबर पूरे करने में नाकाम। स्टेट बैंक तरमीमी बिल चेयरमैन सेनेट के वोट से मंजूर। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। फैसला कुन वोट चेयरमैन सेनेट ने डाला। ऑपोजिशन का चेयरमैन डेस्क का घेराव, शेम शेम के नारे बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ाते रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब गिलानी साहब का और दीगर उनके साथियों का, जिन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा करने के लिए माहौल पैदा किया। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, ऑपोजिशन के दावों पर यही कह सकता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, चबाने की ओर। शुक्रिया सैयद यूसुफ रजा गिलानी, आपने अपना हक अदा कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मायने खेज़ तबसरा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सरकारी वोटों से अपोजिशन लीडर मुंतखब हों तो नताइज अच्छे निकलते हैं। हम बिल पर अपोजिशन ने जो शुक्रिया का मौका दिया उस पर असलियत सामने आ गई है। अपोजिशन में कोई दमखम बाकी नहीं रहा। अब ये देखें कि ऑर्डर ऑफ द डे जो था वो रात को 1 बजे मेरे घर पहुंचा। तो 1 बजे रात को मुझे इत्तला मिली कि आपका ऑर्डर ऑफ द डे पे ये बिल आया है। अब मुझे ये बताएं, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीच इस्लामाबाद इन 5 आवर्स? कोई हो सकता है? तो मकसद ये होता है कि अगर ये इसको छुपाने की क्या जरूरत थी। सेनेट इजलास का एजेंडा रात 1 बजे बताया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, उस वक्त मुल्तान से इस्लामाबाद कैसे पहुंचता? ऐवान को गैर पार्लिमानी अंदाज में चलाया गया। मेरे अलावा भी अपोजिशन के कुछ लोग गैर हाजिर थे। हुकूमत ने अपने नाराज अरकान पर दबाव डालकर वोट लिया। शाह महमूद कुरैशी बड़े आदमी हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? कदम लड़खड़ा रहे हैं इनके अपने मेंबर्स, कह रहे हैं कि ये गलत काम किया जा रहा है। जॉइंट ऑपोजिशन बिल्कुल हामी नहीं है इस बिल की। तो जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। ऑपोजिशन का स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर गिनती गलत करने का इल्जाम। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, बिल की मंजूरी के लिए इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ नहीं दिया। जब भी हमारी हुकूमत आएगी इस बिल को खत्म कर देंगे। लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत को 2 बार शिकस्त हुई। कास्टिंग वोट चेयरमैन सेनेट ने दिया। कोरोना में मुब्तला सेनेटर्स को ऐवान में लाकर सबकी सेहत दांव पर लगाई गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.15 इजाफा। कीमत $90.33 फी बैरल हो गई है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल कीमत में $2.15 फी बैरल इजाफा। कीमत $87.16 फी बैरल हो गई। मुआशी माहिरीन ने खाम तेल कीमतों में इजाफे की वजह रूस यूक्रेन तनाज़ा करार दे दिया।
अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का अलमिया खौफनाक हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है अफगानिस्तान के लिए फौरी $2.6 अरब की ज़रूरत है। 2 करोड़ 30 लाख अफगान शहरी भूख का शिकार। आलमी ताकतें तवील अल मुद्दती मनसूबाबंदी करें। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। ये नया शहर बन रहा है। हमें जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ज़रूरत है और शहरों की। रावी अर्बन हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की सूबाई अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जल्द बल्दियाती इलेक्शन के लिए कानून साजी मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब में 400 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर रहे हैं। हुकूमती मदाखलत से नैब की साख खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने प्रोग्राम मुकाबिल में कहा बड़े लोगों के केसेस को पहले किनारे लगाना चाहिए। तारीखों पर तारीखें डलती रहती हैं। शहबाज शरीफ के केस की मिसाल सबके सामने है। मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपया निकलते हैं लेकिन सजाएं किसी को नहीं होती। भारत की हटदर्मी के बायस अदाकार गिपी ग्रेवाल का दौरा पाकिस्तान मनसूख। भारतीय हुकूमत ने गिपी ग्रेवाल को पाकिस्तान आने की इजाज़त न दी। गिपी ग्रेवाल ने वाघा के रास्ते करतारपुर पहुंचना था। तंग नज़र भारतीय हुकूमत का मजहबी रवादारी पर भी वार। PIA के जयपुर के लिए शेड्यूल प्रवास को इजाज़त देने से इनकार। PIA का ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और हांगकांग के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने का फैसला। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजों की मनसूबाबंदी पर काम तेज कर दिया। बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली के लिए बातचीत जारी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। 277 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तानी टीम 35.1 ओवर्स में 157 रन पर ढेर हो गई। फसी ने 28 और इरफान खान ने 27 रन स्कोर किए। PSL का दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा को हरा दिया। शुएब मलिक ने जारहाना अंदाज अपनाया और टीम को फतह दिलाई। हुसैन तल्लत ने 52 रन की इनिंग्स खेली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 191 रन का हदफ करने में नाकाम रही। स्कर्दू के बर्फीले पहाड़ों के दामन में आइस हॉकी के मुकाबले देखने अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। कैनेडियन हाई कमिश्नर और गैर मुल्की सयाह भी पहुंचे। आइस हॉकी चैंपियनशिप में गिलगित बल्तिस्तान की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। सियाचिन ग्लेशियर टीम ने कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम किया।